हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ का रीजनिंग क्लास का कोडिंग डिकोडिंग, जिसको सांकेतिक भाषा भी बोलते हैं हिंदी में, वो देखने वाले हैं। और इसका हम लोग थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों देखेंगे। यानी कि जो अपना कंसेप्ट है ना, टीपी इजकल टू एस या टीटी इजकल टू एस, यहीं पे आज हम लोग ये क्लास देखने वाले हैं। तो बोलिएगा सर ये क्या है? तो देख रहे हैं ना, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी पहले कोडिंग डिकोडिंग क्या है ये देखेंगे, उसके बाद क्या क्या रूल पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। ओके, तो ये डीआरडीओ सेप्टम 10 की ओर से स्टेनोग्राफर, क्लर्क में क्या क्या आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, स्टोर सिक्योरिटी असिस्टेंट हो गया, स्टोर असिस्टेंट एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट, दोनों अलग अलग पोस्ट है। ओके, और उसमें भी हिंदी और इंग्लिश है। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद ड्राइवर, जिसमें व्हीकल ऑपरेटर और फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो सबसे जो 10th लेवल पे फॉर्म डाला गया है। ओके, तो इस सब के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो बोलिएगा सर ये रीजनिंग एबिलिटी है तो ये कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो आपको हम बता दें कि 75 क्वेश्चन 75 नंबर के टोटल रहेंगे, और जिसमें एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस रहेगा और जनरल इंग्लिश। तो वही समझ लीजिए ना, 20 मतलब +-2 लेके चलिए। यानी कि देखिए, एक सेक्शन से 20 +-2, यानी कि हो सकता है मैथ से 15 नंबर ही पूछे, बाद बाकी तीनों सब्जेक्ट से, यानी कि जीके से 20, रीजनिंग से 20 और इंग्लिश से 20 पूछ दे। ओके, तो ये सब वो डिपेंड करता है जो कौन सा, जैसे सेक्शन में कौन सा एग्जाम में किस तरह पूछा गया है। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे और 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा, तो उसी में आपको ये सॉल्व करना है। और 1 घंटा में 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो चलिए खुशी खुशी क्या करना है, अपना क्लास आज का है जो कोडिंग और डिकोडिंग, वो स्टार्ट करना है। ओके, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा बोलते हैं। तो देखिए, अपना जो क्लास का श्रृंखला चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है, तो ये इस तरह चल रहा है। किस तरह? इस तरह देखिए, इस तरह चल रहा है। देखिए, सबसे पहला क्लास आया था क्या? श्रृंखला सीरीज का आया था। श्रृंखला चला है और सीरीज का भी एक क्लास आ चुका है, जो थ्योरी क्लास था, उसमें हम क्वेश्चन भी देखे थे। उसके बाद एनालॉजी और सिमिलरली, यानी कि सदृशता और संबंध भी देख लिए हैं। उसके बाद तीसरा भी हो गया है, वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। आज जो चौथा क्लास है, जिसमें सांकेतिक भाषा यानी कि कोडिंग और डिकोडिंग देखने वाले हैं। ओके, और इसी तरह हम लोग यहाँ तक यूनिट 22 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन केवल ये थ्योरी से नहीं ना काम चला है। अपना टेस्ट सीरीज 1 का पार्ट ए और पार्ट बी भी, यानी कि एक टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने 10 एकदम केवल क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन और आंसर नहीं, उसको सॉल्व कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं उस आधार पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एक टेस्ट सीरीज में हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन ला रहे हैं। ओके, कोई कोई में 20 भी आ जा रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम लोग ये थ्योरी देख रहे हैं, जो जैसे देखिए, आज हम लोग ये पहले थ्योरी देखेंगे। थ्योरी में ऐसा नहीं केवल थ्योरी थ्योरी देखते चले जाएंगे, क्वेश्चन भी डाले हैं, उदाहरण भी डाले हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे टाइप ए है, तो टाइप ए में ये उदाहरण भी हम दिए हैं। देखिए, उदाहरण है। तो इस तरह मतलब एग्जाम, मतलब लास्ट तक बने रहिए, आपको दिख जाएगा कैसा है। तो सबसे पहले आज क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। तो दिमाग में आ रहा होगा सर ये कोडिंग और डिकोडिंग बहुत नाम सुने हैं, क्या है? व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग? सांकेतिक भाषा क्या है? ये सब तो बता दीजिए। तो चलिए यही देखते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग क्या है? कोडिंग डिकोडिंग लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन का एक हिस्सा है। किसका? लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन, जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, उसी का एक हिस्सा है, जिसका उपयोग शब्दों, संख्याओं और अक्षरों या दोनों के मिश्रण, यानी कि शब्द संख्या अक्षर या संख्या या अक्षरों दोनों का मिश्रण का विशिष्ट पैटर्न या कोड, विशेष नियमों और विनियमों का प्रयोग करके एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। और वही डिकोडिंग दिए गए शब्द को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सर समझ में नहीं आया, 1 मिनट रुकिए, हम समझा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कोडिंग क्या है ये समझ लीजिए। तो कोडिंग सूचना को एक ऐसा डेटा में परिवर्तित करती है जो बेतरतीब होता है और अर्थहीन होता है। यानी कि आपको हवा नहीं लगने देगा। सीधा भाषा में, 2 शब्द है, मान लीजिए राम है और ये रहीम है, तो राम रहीम को ऐसे जोड़ेगा जैसे कि ये दोनों एकदम अलग है, ये है वो है, मतलब दोनों में कोई संबंध ही नहीं दिखेगा।
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोडिंग कहेंगे। ओके, और अर्थहीन लगता है राम और रहीम, कोई बोलेगा तब ना, भाई है दोनों, राम है जो हिंदू है और रहीम है मुस्लिम है, तो कैसे बोल दीजिएगा जो भाई है। लेकिन क्या है देख लीजिए, कुछ ऐसा जो किसी तीसरे व्यक्ति को समझ नहीं आता है, ये दोनों है क्या, दोस्त हो सकता है क्या, चलो सोच लेते हैं दोस्त है। लेकिन अगर वही सोच को अगर सही जानकारी देना है तो उसको हम लोग डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग डिकोडिंग उस अर्थहीन डेटा का आपस सूचना में तब्दील कर देती है, और इसमें से जानकारी और उनमें से जानकारी प्राप्त करती है। यानी कि कोडिंग क्या करता है, दोनों को अलग मतलब संबंध कुछ नहीं है ये दिखा रहा है, और वही डिकोडिंग आके ये काम कर देता है कि नहीं दोनों में कुछ संबंध हो सकता है, जो चलो उस दोनों में नहीं है तो हम भी एक तीसरा ले आते हैं और वही संबंध पे एक और दूसरा पेयर हम स्थापित कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताइए सर, एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे परमिट को ये टीम ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, यानी इसको परमिट को क्या लिखा गया है, कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन ये तो अलग कर दिया दोनों को। तो फिर ये तीसरा आ गया, ये देखिए जो SOULBAS है, तो इसको अब कैसे और इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो PERMIT को क्या लिखा गया, TIMPREP, समझ रहे हो, कुछ उल्टा लिखा गया है। देखिए टी है, आई है, एम है, आर है, ई है, पी है, तो उसी तरह को टी को यहाँ लाया गया, आई को यहाँ लाया गया, और क्या एम को यहाँ लाया गया, उसी तरह आर को देख रहे हैं ना, क्रमबद्ध तरीका से केवल इसको जो शब्द है, जो अक्षर है ना, उसको क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया। उसी तरह इसको भी उल्टा कर दीजिए, तो इसका उल्टा क्या होगा, SABULOUS है ना, देखिए SABULOUS है ना, उल्टा कर दिया गया है। तो भले इसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा, आप मीनिंग पे मत जाइएगा, मीनिंग वहाँ आपको एक नंबर चाहिए कि मीनिंग आप परमिट आइए, ये आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं TIMREP, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ का मीनिंग है, तो मीनिंग मत देखिए, यहाँ पे सीधा ये देखिए कि यहाँ पे क्या कलाकारी हो रहा है। ओके, तो वही कलाकारी रूल है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए मीनिंग पे मत जाइएगा इसमें, तो ये समझ गए कोडिंग डिकोडिंग क्या है। उसके बाद देखिए संकेतों का प्रणाली, संकेतों की प्रणाली कूट होती है, इसलिए कूट लेखन भेजने वाले पाने वाले के बीच कोई संदेश संचारित करने का ऐसा तरीका है जिसमें तीसरा व्यक्ति समझ ना पाए, जो तीसरा व्यक्ति है वो समझ नहीं पाते हैं। जो कोडिंग जो बताए थे ना, ये देखिए जो कोडिंग है जो कि अर्थहीन होता है और जो कि किसी तीसरे व्यक्ति को समझ नहीं आता है, तो यही कोडिंग के बारे में ये बोल रहा है। ओके, उसके बाद इस प्रकार के प्रश्नों को कुछ शब्द और अक्षरों का समूह और उनके कूटबंध के रूप में दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न कूट लेखन के एक विशेष नियम पर आधारित होता है, इसलिए एक विशेष प्रश्न के संकेत दूसरे प्रश्नों पर लागू नहीं होते हैं। कूट लेखन का पैटर्न अलग अलग अक्षर शब्द अंक संख्या पर आधारित होता है, यानी कि इसका जो एक ही ट्रिक पे ये आधारित नहीं ना रहेगा, इसका जो है वो ऐसे में मजा नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सब एक ही ट्रिक पे रहेगा तो सब 9 नंबर ले आएगा, तो इसलिए इसका रूल है जो कभी क्या करेगा, हेरा फेरी वाला काम करेगा। क्या हेरा फेरी मूवी देखे ना, सेम हेरा फेरी वाला यहाँ काम करता है, कभी अक्षर को इधर उधर भी हेर फेर कर देगा। कैसे हेर फेर करता है तो वो हम रूल में देखेंगे कि कभी शब्द को इधर उधर हेर फेर करेगा, कभी अंक को हेर फेर करेगा, कभी संख्या को हेर फेर करेगा, कभी क्या करेगा मिश्रण को, जैसे अक्षर और संख्या को हेर फेर करेगा, कभी शब्द और संख्या को हेर फेर करेगा, तो ये मिश्रण भी कर सकता है। ओके, लेकिन उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट, यानी कि जो ये कूट है जो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो भी है वो हम देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट से संबंधित प्रश्नों को हल करने के उद्देश्य से आपको प्रत्येक अक्षर के दोनों छोरों की स्थिति ज्ञात होनी चाहिए। अब ये अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक की बात कर रहा है, तो ए से जेड तक की प्रत्येक अक्षर की दोनों छोर, ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 26 तक में, उल्टा क्रम में, सीधा क्रम में, आमने सामने क्रम में, उसके बाद क्रॉस क्रम में। तो कैसे, तो हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए ए में देखते हैं, दाईं से बाई अक्षरों की स्थिति में। यहाँ पे बार बार अपना जो रीजनिंग हो गया या कोई भी जिसमें डायरेक्शन वगैरह आ जाता है तो उसमें हम एक ट्रिक दिए हैं। क्या,
इधर देखिए, इधर द लिख दीजिएगा इधर ब लिख दीजिएगा। बोलिएगा सर ये क्या है, तो हमेशा इस साइड जिधर से आप लिख रहे हैं ना उस साइड को दाहिना मान लीजिएगा, इस साइड से बायां। कभी भी रीजनिंग का कोई क्वेश्चन डायरेक्शन का हो या कुछ का भी हो आप गलती नहीं कर पाइएगा। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है, बाईं से दाईं, यानी कि इधर ब है और इधर द है, तो इधर से इधर जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ए से जेड तक लिखा, ए से जेड तक, तो ए को मतलब सीधा क्रम में भी बोल सकते हैं, यहाँ पे वाई दाइनर करके सीधा क्रम में भी याद कर सकते। ए से जेड तक 26, एक से एक पहला स्थान पर है तो जेड 26वां स्थान पे होगा। सेम उसी तरह उल्टा क्रम में बोल सकते हैं, जेड से ए तक, यानी कि जेड पहला स्थान पे है तो ए 26। ये टेबल आपके दिमाग में रट लेना है। हम बार बार बोलते हैं जब एग्जाम देने जाइएगा ना, रफ पेपर देगा तो ये टेबल इतना ये सब आपको पहले ही लिख लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए विपरीत अक्षरों की स्थिति, ये भी जैसे ए के उल्टा मतलब ए यहाँ 1 नंबर पर है तो 26 नंबर पर उल्टा क्रम में ए कौन सा आएगा, जेड आएगा। उसी तरह बी यहाँ दूसरा नंबर पे है, देखिए बी यहाँ पे दूसरा नंबर पर है तो यहाँ पे वाई क्या आ जाएगा दूसरा नंबर, जैसे ए के जेड हो गया, बी वाई, सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू, उल्टा क्रम में जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन, तो उल्टा क्रम में भी आपको देख लेना है। ओके, तो ये तीनों टेबल आपको एकदम दिमाग में, और एक बार दो बार देखने से नहीं होगा, रटने से नहीं, 2-3 बार 10 बार मतलब दिन में 1-2 बार ऐसा कीजिए कि इस टेबल को लिख के कहीं दीवार पे चिपका दीजिए, और बार बार उस पर नजर जाते रहेगा ना एग्जाम तक, तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। और सारा क्वेश्चन इसी पे आधारित रहेगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित रहेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा। जैसे देखिए अक्षर एवं अक्षर का योग विधि। अब ये योग विधि क्या है, 2 अक्षरों को जोड़िएगा ना तो उस 27 हो जाता है। कैसे कैसे सर कैसे, तो देखिए ए का कितना है, पहला स्थान पर 1 है, वही यहाँ पे जेड का क्या है, लास्ट स्थान पे 26 है, तो दोनों अक्षर का जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए। ये मत बोलिए, ये देखिए ए को ए की पहला स्थान यहाँ पे है जो बाईं से सीधा क्रम में, उल्टा क्रम में कितना है 26 है, जो पहला स्थान पर 1 है और उल्टा क्रम में 26 है, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा ना। तो यही ना बोला है कि ये दोनों अक्षरों का योग हमेशा, उसी तरह यहाँ एम को लीजिए और यहाँ भी एम लीजिए, 13 यहाँ पे सीधा क्रम में है, और यहाँ पर भी क्या है, देखिए एन एन हम लिए हैं ना, एन एम लिए हैं, एम क्या है यहाँ पे 13 है सीधा वाले में, और यहाँ पे कितना है 14 है, तो 14 है तो कितना 27 हो जाएगा ना। तो वही ना 27, यानी कि दोनों को सीधा क्रम और उल्टा क्रम में दोनों को जोड़िएगा ना तो वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ओके, जैसे c + x इजकल टू 3 + 24, यानी कि कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। आप बोलिएगा ये कैसे कर दिए सर, तो देखिए c यहाँ तीसरा नंबर पे कितना है 3 है, और वही x यहाँ पे कितना है 3 है, तो x यहाँ पे कितना है सीधा क्रम में 24, यानी कि 24 आप +3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, तो वही 27 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आर के विपरीत कौन सा अक्षर है, उदाहरण के लिए एक बोल दिया है, आर के विपरीत कौन सा अक्षर है ये पूछा है। तो मान लीजिए आर को जैसे सीधा क्रम में कितना स्थान पे है, तो कितने नंबर पे है, तो आर 18 नंबर पे है सीधे क्रम में, तो है ना, यहाँ पे देखिए आर है जो 18 क्रम में है। टोटल ऐड करने पर क्या आ जाएगा, अपने को क्या आ जाएगा टोटल ऐड करने पर 27, जो कि विपरीत पूछा है। तो 18 या यहाँ पे है 18 + x, यानी कि x के जगह कुछ भी आ सकता है, ये x मत समझ लीजिएगा, ये वाला x मत समझ लीजिएगा, ये जो दिख रहा है ये वाला मत समझिए, x के यहाँ अननोन शब्द है, तो x = 27 हो जाएगा। तो इसी में से अगर x का वैल्यू निकालना है तो 27 में से 18 जाएगा तो 9, तो सीधा क्रम में 9वां स्थान पे कौन है, देखिए सीधा क्रम में 9वां स्थान पे कौन है, आई है, तो इसका विपरीत कौन हो जाएगा, किसका विपरीत है, आर का विपरीत है, किसका, देखिए आर का विपरीत कौन सा अक्षर आ जाएगा, आर का विपरीत हो जाएगा 9, यानी कि आई हो जाएगा। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 18, आप बोलिएगा सर मिलान तो करवा दीजिए सही है कि नहीं, आर 18 नंबर पे यहाँ है और आई भी यहाँ 18 नंबर उल्टा क्रम में है, सीधा क्रम में आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, वही उल्टा क्रम में 18 नंबर पे कौन है, तो आई है, तो मिल गया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इजीली ये ट्रिक है, क्या है जो अगर कोई अंक दे दिया रहेगा तो उसको, और उसके जो विपरीत रहेगा दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, 27 आएगा। जैसे देखिए जेड यहाँ पे क्या है 26 है, और यहाँ ए जो फर्स्ट स्थान पे 1 है, ए का वैल्यू,
तो 1+26 = 27 आया ना। उसी तरह यदि यहाँ पे क्या है 27 है, उल्टा क्रम में आ रहा है ना। ऐसे तो टेबल याद रख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। टेबल याद रख लीजिएगा तो ये ट्रिक मतलब ये सब क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। बोलिए कैसे? आर का विपरीत अक्षर कौन है? तो टेबल याद रहेगा तो देखिए आर के विपरीत आर, यहाँ पे आर के विपरीत कौन है? आई है। उसी तरह ए के विपरीत कौन है? जेड है। बी के कौन है? वाई है। तो सेम इसी तरह रहेगा। ओके, ये तो हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप पे आ जाते हैं। तो टाइप पे देखते हैं। टाइप जो ए है, प्रश्नों के प्रकार, जैसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो इम्पोर्टेंट है ना। अपना पढ़ने का क्या मुद्दा है? सिलेक्शन लेना। तो सिलेक्शन लेना है तो जो टाइप पूछा जाएगा, जो रूल है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये देखना जरूरी। इसके देखते हैं टाइप ए में। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो निम्नलिखित प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है अक्षर को अक्षर के संकेत करना, यानी अक्षर ही दिया रहेगा और अक्षर में ही संकेत करना। जैसे ये अक्षर दिया हुआ है और इसी अक्षर को हमको क्या करना है? अक्षर में संकेत करना है। ओके, तो आपको क्या करना है? अक्षर दिया रहेगा और अक्षर में ही संकेत करना है। जैसे PERMIT है तो इसको उल्टा कर दिया है तो TIMREP है, TIMREP है ना। तो सेम इसी तरह हम इसको क्या भी करना है? SUOLUBAS है तो इसको क्या उल्टा कर देना है? तो SA, देखिए SABU है ना, LOLOUS हो जाएगा ना। तो उल्टा कर दिया, यानी कि इस तरह का दिमाग लगाना पड़ेगा। और कब लगेगा? जब आप बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा लीजिएगा ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगा लीजिएगा तो अपने आप दिमाग चलने लगेगा। इसलिए ना बोलते हैं कि पहले हम लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज यानी कि प्रैक्टिस कराएंगे इक्वल टू सिलेक्शन। यही कॉन्सेप्ट पे चल रहा है ना। तो क्या कर रहा है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये क्या है, देखिए अक्षर से अक्षर की कूटबद्धता निम्नलिखित तर्कों पर प्रायः आधारित होते हैं। ये जरूरी नहीं है जो हमेशा उल्टा ही दे देगा, आपको फंसाएगा। एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाहेगा तो कैसे खेलेगा? तो वही खेल देख रहे हैं। देखिए जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में, अब अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में यानी कि देखिए सी दे दिया। उसके बाद यहाँ पे दे देगा आपको जैसे ABC, यहाँ डी दे देगा ABCDEF, यानी कि ए से कितना एक एक बढ़ रहा है, बी से भी एक बढ़ रहा है, यानी कि ए से डी कितना है? 3 आगे है, BC और तीसरा स्थान पे। उसी तरह बी से 3 आगे ई है, उसी तरह सी से 3 आगे एफ है। तो इस तरह आपको दे देगा बढ़ते क्रम में। सेम उसी तरह अंग्रेजी वर्णमाला में घटते हुए क्रम में दे देगा। ओके, उसके बाद क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में जो ये दिख रहा है ना, ये टेबल जो आपको हम इसलिए ना बताया, विपरीत भाषा में दे देगा। आपको दे देगा क्या? EFG = VUT। देखिए ई का विपरीत V है, F का विपरीत U है, G का विपरीत T है। आपसे पूछ देगा KLM, इसके आगे मतलब इसके आगे क्या होगा ये पूछेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? के का विपरीत कौन होगा? P होगा, यानी यहाँ P होगा। उसी तरह L का विपरीत O होगा। उसी तरह M का विपरीत क्या होगा? N होगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन में रहेगा एकदम। आपको सही आंसर लगा के आ जाना है, सिलेक्शन ले लेना है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया, यानी कि ये तीनों हो गए। अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के घटते हुए क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में भी दे सकता है आपको। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते या घटते क्रम दोनों मिक्स करके देगा। थोड़ा हार्ड होता है ये, तो ये भी पूछ सकता है। ओके, दोनों मिक्स कर देगा, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। एक को क्या करेगा? 2 बढ़ा देगा तो किसी को 2 घटा देगा। उदाहरण रखे हैं, देखते हैं, बस कुछ सेकेंड रुक जाइए। उसके बाद क्रॉस पे आधारित, यानी कि क्रॉस इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, क्रॉस पे आधारित दे देगा। या अक्षरों के उल्टा क्रम में भी दे सकता है, या ऐसे भी देगा कि कुछ अक्षरों का समूह में परिवर्तन, यानी कि MLA, उसके बाद MPN, ये हो जाएगा। तो इसको लिख देगा LAA, नहीं, ये इसको क्या लिख देगा? जैसे MLA है तो इसको लिख देगा उल्टा क्रम में ALM। उसी तरह BPL है तो इसका उल्टा क्रम क्या हो जाएगा? LBLPB। तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो यही कुछ समूह बना के दे देगा। जो कुछ जैसे देखिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं ना तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मोमेंटम, MOMENTUM, कि किसी कोड भाषा में क्या लिखा गया है?
ई मोमटम क्या का मतलब यहाँ लिखा गया आपको समझ में भी नहीं आएगा। ओके, तो MOMENTUM है। तो इस पे और इसको मतलब आपको क्या करना है, दोनों में ये देखना है कि क्या संबंध स्थापित हो रहा है। तो देखिए क्या किया है कि लास्ट वाला यहाँ पे देख रहे हैं जो NTUM है NTUM है, इसलिए ना ये जो लास्ट वाला पे आ गया, कुछ अक्षरों को समूह बनाकर परिवर्तन या क्रॉस, ये दोनों मिक्स कर दिया है। अब कैसे मिक्स किया है तो देखिए, जैसे देखिए NTUM है NTUM है, तो NTUM दोनों सेम है। पहले अक्षर गिन लीजिएगा आप, क्वेश्चन बनाने से पहले अक्षर गिन, जैसे मोमेंटम 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी है उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह अक्षर गिन लीजिए। उसके बाद देखिएगा कुछ मेल खा रहा है कि इसमें देखिए, इसमें लास्ट वाला जो है क्या है NTUM है, NTU में यहाँ भी मिला है और NTUM यहाँ भी मिला है। ओके, उसके बाद क्या किया है कि इसको उल्टा कर दिया है, EMOM कर दिया है। देखिए EMOM कर दिया है ना, यानी कि दो पेयर में इसको डिवाइड कर दिया है, एक को चेंज कर दिया, एक को जस के तस उतार दिया है। तो इसको भी हमको क्या करना है, सेम रख लेना है। यहाँ भी कितना है देखिए, अंक गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहाँ भी देखिए मैग्नेटिक में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसमें भी अपने को क्या करना है, चार चार का पेयर बना, MAGN एक रख लेते हैं, एक ETIC। तो ये तो सेम रहेगा, लास्ट चार वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ETIC कहाँ पे है, ETIC ये तो एक गया, क्योंकि ETIC EITC है, ये गया। उसके बाद यहाँ ECTI है, ये भी गया। उसके बाद देखिए थर्ड देखिए ETIC, हाँ इसमें है। उसके बाद ETIC इसमें भी है, तो 3 या 4 में कोई होगा। फिर हमको क्या करना है, फर्स्ट वाले को पकड़ के और उल्टा कर देना है। तो NGAM ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ NGAM होना चाहिए, NGAM ये सही होगा, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। ओके, देख रहे हैं, देखिए ये मतलब 8 जो अक्षर है वो 8 दिया गया है। तो इसको क्या कर, वर्णमाला कितने 8 दिए गए हैं। तो इसमें क्या है कि ये लास्ट वाले 4 को सेम रखा है और ये जो शुरुआत वाले है उसको क्रॉस कर दिया है। ओके, तो ये क्रॉस और जो सेम है उस पर आधारित है। उसके बाद देखिए हाउस HOUSE को क्या लिखा गया है, FQSUC लिखा जाता है। तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा, CHAIR का। तो देखिए ये पहले शब्द काउंट कर लीजिए, HOUSE कितना हुआ, 1 2 3 4 5 है। उसी तरह 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ भी सेम है। यहाँ देख चेयर में देखते 1 2 3 4 5 है। तो उसके बाद इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, जो आगे पीछे मतलब क्या घटा बढ़ा के, या इनकी ये बढ़ते क्रम या घटते क्रम पे आधारित है। तो कैसे, तो देखते हैं। जैसे देखिए हाउस है, इसलिए ना वो जब टेबल याद रहेगा ना, इसे जब तक उल्टा क्रम में, सीधा क्रम में और विपरीत क्रम में इजीली बना लीजिए। H के बाद F कितने मतलब -2 कीजिएगा ना, तब जाके -2 स्थान पे F आएगा। आप बोलिएगा सर कैसे, देखिए यहाँ पे जो इसलिए ना, ये देखिए H है यहाँ पे है और F यहाँ है। तो H से F कहाँ, -2 मतलब दूसरे स्थान पर है ना, निगेटिव में। उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए O है, O और Q है। तो O और Q कितना, O से कितना दूसरा स्थान पे यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यानी कि 2 बढ़ गया है। उसी तरह U है और यहाँ S है। तो यहाँ पे क्या है, पहले U आएगा, देखिए U आएगा ना यहाँ पे, इसलिए ना टेबल इंपॉर्टेंट है, बार बार हम बोल रहे हैं। जे U है और S है, U और S, देखिए U और S, यहाँ से क्या -2 आ जाएगा। ओके, तो एक बार क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, एक बार क्या कर रहा है, जे एक बार -2 कर रहा है, -2 कर रहा है, एक बार +2 कर रहा है, वही क्रमबद्ध यहाँ पे अपना रहा है। तो सेम जो अपना ट्रिक है ना, वही ट्रिक यहाँ चेयर पे भी अपनाना है। पहले C है, तो C को पहले हम लोग -2 करेंगे, तो ABC है, तो C के -2 स्थान पे जाएंगे तो A आ जाएगा, तो यहाँ पे A है। उसी तरह यहाँ पे क्या है कि H है, तो H को हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो H के बाद +2 करने पर कौन सा स्थान जाता है, J चला जाता है। सेम उसी तरह A है, A में अब हम लोगों को क्या करना है, -2 फिर से करना है, ये जो दिख रहा है -2 फिर से करना है। तो A में आप -2 कीजिएगा तो Z
वाई जेड होता है ना, तो ये यहाँ अगर माइनस में एक जाइएगा तो जेड यहाँ से शुरू हो जाता है, जेड और वाई, यानी कि वाई आ गया ना। तो यही हम बताने का कोशिश कर रहे थे, जो ए के माइनस में जाइएगा तो ये मत बोल दीजिएगा सर सी होगा क्या, ए बी सी है, तो ऐसे मत चले जाइएगा, ये पॉजिटिव है और ये जेड की तरफ जाएगा तो ये निगेटिव आ जाएगा। ओके, उसी तरह क्या होगा फिर आई है, जो एस है तो यहाँ पे क्या +2 है, तो यहाँ पे भी हमें +2 पॉजिटिव करना है। तो अगर मान लीजिए आई को अगर पॉजिटिव, आई के बाद दूसरा स्थान पे क्या के आता है, फिर आर को हमने -2, आर के पीछे आइएगा तो पी आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, चेयर का क्या हो जाएगा, AGYK हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये ए जे कहाँ कहाँ पे ये इसका सही है, तो ये चौथा नंबर ऑप्शन में सही दे दिया है। ओके, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। सेम अब हम लोग क्या करते हैं, यही टाइप 1 के, टाइप 1 है ना, टाइप 1 में जो देखे थे, ये देखिए टाइप 1 है, टाइप 1 के 2 प्रकार में हम अक्षर को अक्षर से संकेत करना, कोडिंग डिकोडिंग। पहला तो ये देखिए, ये हो गया कोडिंग, जिसको संबंध पता नहीं चलता है, लेकिन ये है जो आपको ये पता चलता है जो हाँ टेबल के माध्यम से जो ये इससे कुछ ना कुछ संबंध रखता है, उसके बाद आप उसको डिकोड करते हैं ये दोनों के बीच, उसके बाद उसी अनुसार इसका भी आंसर दे देते हैं। ओके, तो ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया। नहीं समझे, जैसे देखिए ये मोमेंटम है, मोमेंटम को ये इस तरह लिखा गया तो आपको पहले शुरुआत में समझ नहीं आएगा तीसरे आदमी को, लेकिन अगर वही आप टेबल देख के तब डिकोड कीजिएगा जो नहीं ऐसे हो सकता है, इसको एम को है जो उल्टा MOME को उल्टा क्रम में लिखा गया है, तो वही डिकोडिंग के आधार पे इसको भी मैग्नेटिक का भी आप आंसर दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं टाइप 2, अक्षरों को अंक को अक्षरों में कूटबद्धता है। अब ये क्या है तो देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा को गिव को 5137 और BAT को 9 बैट को क्या लिखा जाएगा 924, यानी कि 924 लिखा जाए तो गेट को क्या लिखा जाएगा, यानी कि अंक को अक्षर को अंक से, जैसे अक्षर दे दिया है तो यहाँ पे देखिए अक्षर दे दिया अंक को, और वही फिर अंक को अक्षर से, ये दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो उस देखिए GIVE को 51, इसको इस तरह आपको मतलब नीचे लाइन में लिख लेना है। उसी तरह क्या है जो BAT को 924 लिख लिया है, तो इसमें तो वो दोनों जो टेबल है उससे पता नहीं चलेगा, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आपको ये देखना पड़ेगा गिव और बैट में जो शब्द है, जो ये अक्षर दे दिया है, ये अक्षर GAT पूरा फुलफिल कर रहा है, तो देखिए जी है तो हाँ जी शुरू में यहाँ पे है, ए है तो हाँ है ना यहाँ पे, टी है तो टी भी यहाँ पे है ना, देखिए टी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, टी है ना, टी यहाँ पे, उसके बाद ई है तो ई भी यहाँ पे, यानी कि जो सामने सामने दिख रहा है ना वो लिख देना है। जी के नीचे क्या है 5 है तो 5 लिख दीजिए, ए के नीचे क्या लिख देना है 2 लिख देना है। उसी तरह टी के नीचे, टी के यहाँ 4 है ना तो 4 लिखा गया। उसी तरह ये ई है तो ई के नीचे क्या है 7 है तो यहाँ 7 लिखा गया। ओके, तो ये 5247 आंसर हो जाएगा। इसका भी कुछ प्रकार है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न प्रायः निम्नलिखित तर्कों पे आधारित होते हैं। कौन कौन से, अक्षर के वास्तविक मान पे आधारित, अक्षर के जो वास्तविक मान रहता है, जो जैसे ये वास्तविक मान हो गया, एक को हम लोग सीधा भाषा में क्या लिख सकते हैं 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, फिर उल्टा भाषा में क्या लिखते हैं, ए को 26 लिखते हैं, 25 लिखते हैं, बी को सी को 24 लिखते हैं, इस पे आधारित होगा। या क्या होगा देखिए, या अक्षरों के वास्तविक मान का योगफल, यानी कि वास्तविक मान का योगफल पर भी आधारित हो सकता है। जब उदाहरण देखेंगे ना तो टेंशन, जैसे ABC, इसमें 1 2 3 हो गया तो तीनों को जोड़ के इजकल टू 6 हो गया ना, तो इस तरह आपको AB, जैसे ABC इजकल टू 6 दे देगा तो बोल देगा ABCDEF इजकल टू क्या होगा, तो इसका वास्तविक मान 4 5 6 जोड़ के जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भी हो सकता है, या प्रतीक चिन्ह पर आप भी आधारित हो सकता है। ओके, या आपको इस तरह भी दे दिया जाएगा, जो देखिए गिव को 5137 और BAT को 924 लिख सकते थे, गेट को क्या, अगर दोनों सब अंक मिल रहा है तो एकदम आमने सामने जो है वो लिख दीजिए। ओके, ये भी हो सकता है। अब हम लोग टाइप बी में आ जाते हैं। टाइप बी क्या है तो देखिए, इसके अंतर्गत किसी शब्द को किसी दूसरे शब्द से कूटबद्ध किया जाता है और आपको एक विशिष्ट शब्द के लिए कूट ज्ञात करना रहता है। तो आप कैसे, तो देखते हैं, यदि रेत को वायु, वायु को चट्टान, चट्टान को कुआ, कुएं को रूबी, कुएं को क्या रूबी, रूबी को मेज, मेज को खेल, खेल को चूड़ी और चूड़ी को बिस्तर कहा जाता है, तो महिला पानी कहाँ से निकालेगी। देखिए
स्टूडेंट है जे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे क्या, तब बोलेंगे सर इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं, जब महिला तक कुआं से ही पानी निकालेगी, क्योंकि यहाँ पानी कहाँ कुआं से ही मिल रहा है। या इसी में एक्स्ट्रा मत घर से कुछ नहीं ले जाना है, यहाँ पे चापाकल वगैरह मत ले आइएगा, तालाब वगैरह नहीं, कुआं है तो कुआं पानी कहाँ से निकलेगा, कुआं से निकलेगा। तो चट्टान को कुआं कहेंगे, तो बोलेंगे सर चट्टान से निकाल लेगी क्या, क्योंकि चट्टान को तो कुआं बोलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। बोलिएगा क्यों, देख कुआं को रूबी, आप बोलिएगा सर रूबी से निकाल ले, लेकिन लड़का यहाँ पे ये बोलेंगे तो सही होगा। जो भी स्टूडेंट अगर ये सोचेंगे जो हाँ रूबी से पानी निकालेंगे तो वो सही होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं कि सर रूबी को मेज कहते हैं तब मेज से पानी निकाल लेंगे। फिर आपको एक स्टेप और मेज को खेल कहते हैं तो खेल से पानी निकाल लीजिए। फिर आपको एक स्टेप और खेल को चूड़ी है तो चूड़ी से पानी निकाल ले क्या, फिर चूड़ी को बिस्तर यानी कि बिस्तर से पानी निकाल ले क्या। मतलब ये तो कथन और निष्कर्ष वाला वो बन रहा है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। महिला सीधा पानी कहाँ से मिलेगा, कुआं से, तो यहाँ पे कुआं है, कुआं को क्या कहेंगे, रूबी। तो इसलिए इसका आंसर सीधा आपको ना आगे जाना है, न इधर जाना है, न इधर जाना है, सीधा जो है उसके साथ उसी को आंसर दे दें। जैसे कुओं को रूबी कहते हैं, तो या तो आप कुएं को रूबी कहते हैं तो आप रूबी से ही पानी निकालिएगा ना। ओके, तो आप कहाँ से पानी निकालना है, आपको रूबी से। कुएं को रूबी कहते हैं, तो रूबी वहाँ पे कुआं के आगे लिख के रूबी रूबी लिख के चिपका दिया जाएगा, तो वो कुआं ही कहलाएगा ना। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूबी हो जाएगा। महिला कुएं से पानी निकालती है यहाँ पर, तो कुएं को हम लोग रूबी कहते हैं, अतः उत्तर रूबी हो जाएगा। ओके, तो ये सब दिमाग में एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। जो चीज़ है यानी कि कुएं को रूबी कहते हैं और महिला कुएं से पानी निकालेगा, क्योंकि ये जो उदाहरण दिया हुआ है वहाँ पानी कहाँ मिला है, केवल कुएं में मिला है। ओके, तो इसलिए कुएं को रूबी कहते हैं तो रूबी से पानी निकालेगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद टाइप सी देखते हैं। टाइप सी क्या है, तो टाइप सी देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में अंग्रेजी हिंदी भाषा पर आधारित कूट भाषा में पूर्ण संवाद दिए होते हैं। वाक्यों में शब्दों की समानता तथा कूटों की समानता के आधार पर एक निश्चित शब्द का कोड निकालना होता है। अब कैसे, तो उदाहरण देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में NEETIMCEE का अर्थ होता है हो आर यू, हाउ आर यू, HOWAREU। ओके, हाउ आर यू, तो हाउ आर यू रहता है जैसे ये ये हो गया, ये क्या होगा, HOW, हाउ आर यू। ओके, बोला जाता है ना बेसिक हाउ आर यू, तो वही यहाँ पे जो NEE है, नी टीम सी है, इसको क्या बोला जा रहा है, हाउ आर यू। और उसके बाद नी सी है, इसको वेयर आर यू बोला जा रहा है। तो इस भाषा में वेयर के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है, तो वेयर शब्द के लिए कौन सा सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया गया है, ये पूछा है। तो क्या करेंगे, हम पहले संकेत लिख लेंगे, उसके बाद अर्थ लिखेंगे। तो देखिए NEETIM और CEE को हाउ आर यू मतलब ये लिखा गया है, तो इसको पहले संकेत और अर्थ लिख, उसे ब्ली नी और सी को वेयर आर यू लिखा गया है, तो यहाँ पर वेयर का पूछा है, जो कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि दोनों में मिलाना है। अर्थ सबसे पहले पकड़ लीजिए, तो अर्थ पकड़िएगा तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है, एक यू मिल रहा है, एक आर मिल रहा है। तो दोनों में देखिए, एक सी में नी और नी यहाँ भी है, सी और सी यहाँ भी है, यानी कि TIM टीम इसमें अलग है और ब्ली इसमें अलग है। तो वेयर के लिए कौन सा हो जाएगा, वेयर के लिए जो कुट भाषा है वो कौन सा हो जाएगा, ब्ली हो जाए, BLEE हो जाएगा। ओके, तो यही उभयनिष्ठ इसमें कौन सा, देखिए यहाँ उभयनिष्ठ संकेतों एवं सही अर्थ जो अंडरलाइन करने के बाद स्पष्ट है, वेयर के लिए ब्ली हो जाएगा। आप बोलिएगा सर कैसे, तो देखिए आर यू और आर यू यहाँ दोनों सेम है, तो दोनों सेम में NEE ये भी है, CEE है, यानी कि हाउ आर यू का हाउ का क्या हो जाएगा, TIM हो जाएगा, और उसके बाद वेयर का क्या हो जाएगा, BLEE। ओके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ मैं अत्यंत होनहार है, और 4 5 1 का अर्थ है अत्यंत मशहूर स्थिति में, और वही 6 3 7 का अर्थ है होनहार कला प्रेमी, और वही 7 5 9 का अर्थ है मशहूर कला स्थिति। तो कूट भाषा में प्रेमी के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त है, यानी कि यहाँ बोला जो प्रेमी के लिए जो 1 से लेके 9 तक यहाँ दिया गया है, इसमें कौन सा अंक प्रयुक्त है। तो सीधा बात हम लोग प्रेमी है,
तो प्रेमी कहाँ कहाँ पे है ये देखते हैं। तो देखिए एक प्रेमी तो ये जो तीसरा वाला में है 637 इसमें है प्रेमी। उसके बाद और कहीं प्रेमी दिख रहा है क्या? नहीं ना, यानी कि 637 में से ही कुछ हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण के रूप में इस तरह बना लीजिएगा आप। जैसे 1 2 3 का अर्थ है मैं अत्यंत होनहार हूँ, 4 5 1 का अर्थ है अत्यंत मशहूर स्थिति, वही 6 7 का होनहार कला है प्रेमी। तो इसी तरह आप समीकरण के रूप में आपको बना लेना है। समीकरण के रूप में जैसे ही बना लीजिएगा मैं अत्यंत होनहार, तो आपको क्या करना है कि जो प्रेमी पूछा है वो जो पूछेगा उसमें चले जाना है प्रेमी। तो प्रेमी तो है, उसके बाद देखिए कला, कला में आपको क्या करना है, कला कहाँ कहाँ है ये देखना है। तो कला एक जो ये बनाए थे समीकरण बनाए थे, समीकरण 3 में है और समीकरण 4 में भी है कला। तो इसमें दोनों कोई अंक मिल रहा है क्या? तो हाँ मिल रहा है। कौन मिल रहा है? तो 7 मिल रहा है, मिला है ना, 7 दोनों में मिला है। यानी कि ये समझ गए हम लोग कि जो कला देखिए ये है ना 3 और 4 को मिला है तो कला 7 में मिला है। उसी तरह अब क्या है होनहार, पहले होनहार पकड़िए, होनहार कहीं और दिख रहा है क्या चारों समीकरण में? तो हाँ समीकरण 1 में, यानी कि समीकरण 1 और 3 को पकड़ेंगे तो होनहार दोनों में है। तो दोनों में अंक कोई मिल रहा है क्या? हाँ इसमें भी 123 यानी कि 3 है, ये जो 3 दिख रहा है, और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। यानी कि होनहार के लिए 3 हो गया और कला के लिए क्या हो जाएगा, होनहार के लिए 3 हो गया और कला के लिए 7 हो गया। 3 और 7 गयो, 3 7 गया तो कौन बच जाएगा? 6 बच जाएगा, जो कि प्रेमी के लिए होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्रेमी यही ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में ए दे देगा 6 होगा, बी में बोल देगा 4, डी सी में बोल देगा 7, डी में बोल देगा 8। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। यानी कि प्रेमी के लिए जो अंक प्रयुक्त कौन कर रहा है? तो 6 कर रहा है। ओके, तो इतना ही अपना टाइप है। ओके, और यही टाइप पे पूरा कोडिंग और डिकोडिंग है जुड़ा हुआ है। यही टाइप, इसके अलावा इसके बाहर कुछ हो नहीं। ओके, तो बस आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट हमें बताइए, हम आपको स्पेशल समझाएंगे। ओके, एक और वीडियो लाएंगे, एक और वीडियो में केवल क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। यानी कि यही जो टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 था ना, यही टाइप पे टाइप 1 और टाइप 2 देखिए टाइप 1 में हम लोगों ने क्या देखा, टाइप 1 को हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? देखिए टाइप 1 को इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न, जो एक है 2 भागों में अक्षर को अक्षर से, यानी कि ये अक्षर है अक्षर से ही। उसके बाद इसमें टाइप ए के टाइप 2 में क्या था, देखिए ये है टाइप 2 में जो अक्षर को अंक या अंक को अक्षर से हो गया, जो टाइप 2 है। टाइप ए के प्रकार 2 में। ओके, उसके बाद टाइप बी में हम लोग इन्होंने ये देखा था, रेत को वायु, वायु को चट्टान और चट्टान को कुआं कहा जाता है। तो इसमें पूछ देगा जो बताइए जे तीसरा जैसे महिला जो कोई महिला पानी कहाँ से निकालेगी, तब महिला आप कुआं से ही पानी निकालेगी, तो कुआं को यहाँ रूबी कहा जाता है। तो इसका आंसर रूबी हो गया था। उसी तरह टाइप सी में हम लोग क्या किए थे कि जे कुछ ऐसे अंग्रेजी वर्ण वाला दिए जाएंगे जो कि अंक पे आधारित या शब्द पे आधारित रहेंगे। ओके, तो ये भी देख लिए हैं। तो इसका अगर क्वेश्चन लाएंगे ना तो क्वेश्चन आने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये क्लास हम फिर से बता दें कि सबके लिए है। सबके लिए कहने का मतलब स्टेनोग्राफर जो कलर ग्रेड ए और ग्रेड 2 है दोनों के लिए है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, स्टोर असिस्टेंट हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, सिक्योरिटी असिस्टेंट हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, ड्राइवर व्हीकल ऑपरेटर और फायर इंजन ड्राइवर दोनों के लिए है। उसके बाद फायरमैन के लिए भी है। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मत सोच लीजिएगा सर ये क्लास केवल डीआरडीओ फायरमैन के लिए है क्या, क्या ड्राइवर के लिए है क्या, क्या क्लर्क के लिए है क्या, क्या स्टेनोग्राफर, सब के लिए है। जहाँ पे ये 75 केवल जेटीओ का सिलेबस अलग है उसके लिए ये नहीं है, न तो बाद बाकी जितना भी कोड वाला वैकेंसी जॉब है डीआरडीओ सेप्टेम 10 की ओर से, सब A&A की ओर से वो जो निकाला गया था सब के लिए है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एक सपोर्ट मिलता रहे और ऐसा वीडियो आता रहेगा। पूरा जो ये सिलेबस है, सिलेबस TT इक्वल टू एस पे कराना है ना, थ्योरी टेस्ट सीरीज इक्वल टू सिलेक्शन। ओके, और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।